तो सवारियाँ तो कुछ उतरने का तैयारी नहीं हो रही है, 2-3 ही उतरे हैं, पत्थर लगा दिया है मैंने। अब देखते किस हिसाब से ये यहाँ से बढ़ेगी। और ये देखो स्लाइड कुछ इस प्रकार का है, और नदी का वेग देखो पूरा मिट्टी मिट्टी वाला। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई और सुबह भी काफ़ी बारिश थी केदारनाथ में। अभी हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव पे, प्रीपेड काउंटर है घोड़े पड़ाव का। तो जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है घोड़े वालों को, और फिर यहीं से आपको ऊपर तक ले जाएंगे केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का जो किराया लगता है, ये देखिए किस हिसाब से यहाँ पे पैरों को भी बचाना है। कैसे पार कर रहे हैं देखो लोग, तो कई लोग तो अपने जूते उतारने लग गए, और मैं तो यहीं से अब बचा हुआ है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर 13 किलोमीटर, और झरना देखो यहाँ तक बूंदें आ रही है। पिछले साल तक जो रास्ता था ना, वो रास्ता था ठीक ऊपर से, बट बरसात के टाइम पे वो भी टूट गया था। और देखो क्या सुंदर लग रहा है, ये देखो पुराना पुल में तो पूरा पानी आ रहा है देखो। हर हर महादेव, मेरा नाम है राजेश और अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूँ सोनप्रयाग से केदारनाथ की ओर। तो आप लोग भी आते होंगे ना, केदारनाथ जी हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी का, और काफ़ी भक्त लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ये कंडीशन है, यहाँ पे रोड की कंडीशन कैसी है। सोनप्रयाग से आगे हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है गौरीकुंड शटल के थ्रू, और वो शटल रहती है लोकल सर्विसेज। हमारी जो गाड़ियाँ आती है ना, आप पूरे इंडिया में कहाँ से जहाँ से भी आप आ रहे होंगे, आपकी गाड़ियाँ लास्ट यहीं तक ही आती हैं। और इसके बाद आपको जाना पड़ता है लोकल गाड़ियों से गौरीकुंड। फिर गौरीकुंड से आपको चढ़ना पड़ता है, मतलब ट्रैक करना पड़ता है, लगभग 19-20 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग है। और आज के इस वीडियो में आपको ये पूरा पैदल मार्ग दिखाऊंगा और जगह जगह दिखाऊंगा कहाँ पे आप रुक सकते हो, कहाँ पे आप खा सकते हो, और कैसी वेदर कंडीशन है अभी। तो बने रहना आज के इस वीडियो में। अभी चलते हैं सोनप्रयाग से, और आगे रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। केदारनाथ में आप आ रहे होंगे देश के किसी भी कोने से, तो आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होता है इन्हीं की एक वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते तो ऑफलाइन भी आप करा सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, या हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं करा पाओगे तो आगे पे है सोनप्रयाग में मेन मार्केट आएगा, तो वहाँ पे से आप करा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। और फिर उसके आगे जहाँ से हमें शटल सर्विसेज मिलती है, फिर आगे गौरीकुंड बढ़ेंगे और फिर वहाँ से पैदल मार्ग शुरू करेंगे अपना। तो हर हर महादेव का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा। हम अभी आ चुके हैं हम सोनप्रयाग के मेन मार्केट में, और ठीक सामने पे काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे बैरियर है, बैरियर के यहाँ से हमें जाना पड़ता है और अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। ये देखिए अभी देख सकते हैं सोनप्रयाग में हम उस जगह पे जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराते हो, ठीक इस जगह पे। तो ऑनलाइन आप करा रखे होगा तो आपको इसी जगह पे वेरीफाई कराना पड़ता है, और वेरीफाई करा के फिर आगे बढ़ते हो आप। और अगर आपने ऑनलाइन नहीं करा रखा तो ऑफलाइन आपको यहाँ पे हो जाएगा। आधार कार्ड आपको चाहिए, और फिर अगर भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर भीड़ कम है जैसे आजकल भीड़ कम है तो हाथों हाथ हो जाएगा। अब फिर यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे के लिए। यहाँ से सोनप्रयाग मेन मार्केट से थोड़ा सा हम आगे आए थे, तो यहाँ पे देखा होगा आपने सुंदर सा बोर्ड, और सामने पे संगम है। ऊपर से जो नदी आ रही है वो आ रही है केदारनाथ धाम से, मंदाकिनी नदी है वो, देखो वेग देखो। और ये नदी ये आगे पे देखेंगे हम, यहाँ पे पुल आएगा तो वो है सोनगंगा नदी। तो ये पुल क्रॉस करते ही हमें मिलती है शटल सर्विसेज। देखो ये पुल क्रॉस करते ही यहाँ पे है खूब सारी शटल जो छोड़ती है हमें गौरीकुंड के लिए। अभी बैठ चुका हूँ मैं शटल में, ये देखिए, ये देखो सारे लोग बैठे हुए, अभी 12 लोग बैठते हैं इसमें वैसे। और यहाँ पे बाहर से देखो एक सुंदर सा झरना भी आ रहा है। हम आगे आए थे ना, तो यहाँ पे स्लाइड हो रखा, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा, और पिकअप टूट गया अपनी गाड़ी का। अब यहाँ से थोड़ा आगे पैदल जाऊँगा मैं, या देखते हैं धक्का मारेंगे इस पर किस हिसाब से कीचड़ है। तो सवारियाँ तो कुछ उतरने का तैयारी नहीं हो रही है, 2-3 ही उतरे हैं, पत्थर लगा दिया है मैंने। अब देखते किस हिसाब से ये यहाँ से बढ़ेगी। और ये देखो स्लाइड
कुछ इस प्रकार का है। और नदी का वेग देखो, पूरा मिट्टी मिट्टी वाला। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई और सुबह भी काफ़ी बारिश थी केदारनाथ में। कुछ इस हिसाब से अभी स्थिति बनी हुई है रोड की। और हमारी गाड़ी अभी बैक हो चुकी है काफ़ी, क्योंकि अभी वो बोल रहे भाई कि हम पिकअप बना के लाएंगे इसका। तो पिकअप से क्या पता आ जाए जल्दी, क्योंकि टायर बहुत उसके स्लिप हो रहे हैं। ये देखो, ये अपनी गाड़ी है और देखो क्या स्पीड से आ रही है। ऊपर मेरा बैग भी लटक रहा है देखो। चलो ये हो गई पार स्पीड से। टायर देखो कैसे जा रहे हैं इधर उधर। और मेरे साथ जो लोग आ रखे हैं ना, मतलब जो बैठे हुए हैं, उनमें से 2 ही लोग बस उतरने को तैयार हुए, बाकी अंदर ही हैं। और ये सारे वेस्ट बंगाल से आ रखे हैं। ये देखो किस हिसाब से यहाँ पे कीचड़ है। पार करके आ चुके हैं ये वाला स्लाइड। बट यहाँ पे ना ये लेवल, ये वाला डेंजर लेवल है काफ़ी। तो खासकर जब बारिश हो जाती है ना, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। देखा होगा आपने, टायर ऐसे ऐसे हो रहे। तो यहाँ पे एक आदमी तो पक्का होना चाहिए कम से कम प्रशासन का। ये देखो, यात्री उतरने के लिए तैयार नहीं होते, तो वही भाई समझा रहे हैं उनको। चलो। अरे यार, मुसाफिर पहाड़ी है ना, मुसाफिर स्टोरी सॉरी। यस, भाई भी जानते हैं। और उनको पता है कि गाड़ी कैसे निकाली है। ठीक है, मेरा बैग भी ऊपर है, वो भी देख रहा है। चलो चलते हैं। तो हमारे साथ भी है यार। हाँ, ठीक है भाई। आ चुके हैं हम। गाड़ी हमने यहीं छोड़ा, वैसे वहाँ तक पूरा जाम लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे छोड़ा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको देना पड़ता है 50 रुपये शुल्क। क्यों ना, हाँ भाई जी, 50 रुपये शुल्क होता है, जिसमें 12 लोग बैठते हैं। तो भाई भी जानते हैं अपने को, तो बाद में पहचानो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। ठीक है, बाय बाय। हर हर महादेव। मंदाकिनी नदी देखो क्या शोर आ रहा है यहाँ पे से। और कुछ इस हिसाब से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ऊपर एकदम खड़ा पहाड़। फटाफट चलते हैं और पहुँचते हैं गौरीकुंड मार्केट में। और वहीं से पैदल शुरू करना पड़ता है आपको ये पूरा मार्ग। गौरीकुंड से जब आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो गौरा माई के मंदिर में भी आप ज़रूर जाइए। और वहाँ पे गर्म कुंड है, तो गर्म कुंड में भी आप पंच स्नान ज़रूर करें, स्नान कीजिए वहाँ पे। और फिर अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आ चुके हैं ठीक सामने से, और ये गाड़ियाँ यहीं तक ही आती है। यहाँ पे है इसकी पार्किंग। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो यहीं से आपको मेन मार्केट में मिल जाएगा। और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वाले वैसे आपको यहीं से मिल जाता है। घोड़ा जो स्टैंड है गौरीकुंड के बाद आता है, मार्केट के बाद। आ चुके हैं हम गौरीकुंड में, उस जगह पे जहाँ तक आप अपनी बाइकें ला सकते हो। बट ये सारी बाइकें वही ला सकते हो जो लोकल है। और सुंदर सा ही बोर्ड लगा हुआ, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये एक बड़ा सा चौक है, और यहाँ से आगे से पहली सीढ़ी स्टार्ट होगी मंदिर की। तो चलते हैं वहाँ से और करते हैं पैदल मार्ग शुरू अपना। सामने से ही होती है मंदिर की पहली सीढ़ी की शुरुआत। और यहाँ पे है खोया पाया केंद्र। अब चलते हैं, और आगे से ही गौरा माई का मंदिर का रास्ता भी दिखेगा हमें। आ चुके हैं हम गौरा माई मंदिर के पास में। ये देखो गौरा माई मंदिर, हमें दिख रहे बहुत सारे नेपाली भाई लोग। और ऊपर नीचे भी देखो कोई फंक्शन चल रहा है जिनका। ये देखो, ये देखो गौरा माई मंदिर में कोई फंक्शन है आज। और सामने पे देखो माता का मंदिर। गौरा माई मंदिर था उधर की साइड, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे आए थे। और नीचे में देखो वहाँ पे गर्म कुंड भी है, तो लोग स्नान भी कर रहे हैं वहाँ पे। और ये सीधा सीधा केदारनाथ जाने का पैदल मार्ग। तो जब भी यात्रा में आ रहे होंगे गर्म कुंड में भी आप ज़रूर जाना। अक्सर मैं जाता रहता हूँ, 2-3 दिन पहले गया था यहाँ पे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कर लेना। और यहाँ से चलते हैं। वैसे गर्म कुंड के पास में आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि कुंड मार्केट हमने पार कर लिया लगभग। और लास्ट में यहाँ पे एक चौकी आती है। और फिर चौकी के बाद आपको ठीक सामने पे ही घोड़ा स्टैंड मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये पालकी भी चल रही है। पालकी है, घोड़े भी है और पिट्ठू भी है। ये देखो इस हिसाब से पालकी रहती है, 4 लोग कैरी करते हैं। और ये सारी बास्केट्स हैं यहाँ पे। तो अभी इसका रेट भी आपको बताऊँगा किस हिसाब से इसका रेट है। और यहाँ से आगे अभी एक लैंडस्लाइड हुई थी इस सीज़न में, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ किस हिसाब से अभी करंट सिचुएशन है रास्ते की। चलो चल रहे हैं आगे यहाँ से। ये देखो
इस हिसाब से ये रास्ता हो रखा है यहाँ पे भाई साहब। और नीचे एकदम नदी, पूरा सेफ्टी वॉल थी बना रखी पूरे लोहे की, वो भी टूट गई है। इस हिसाब से यहाँ ऊपर से आया। अभी हम पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव पे। प्रीपेड काउंटर है घोड़े पड़ाव का, तो जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है घोड़े वालों को, और फिर यहीं से आपको ऊपर तक ले जाएंगे केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का जो किराया लगता है 3350 रुपये, जो यहाँ से आपको केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक छोड़ेंगे। और वहाँ से जब नीचे आओगे तो लगभग 2300 रुपये लगता है नीचे आने का। ये गवर्नमेंट प्राइजेज़ है। और देख लीजिए थोड़ा बहुत है श्रद्धालु जो घोड़े ले रहे हैं, और यहाँ पे पिट्ठू भी आप ले सकते हैं। घोड़ा पड़ाव से थोड़ा सा ही हम आगे बढ़े थे तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा गेट है। वॉशरूम्स भी आपको रास्ते भर मिल जाएंगे, और दुकानें कुछ इस प्रकार मिलेंगी जहाँ पे आप पराठा, मैगी, थोड़ा बहुत चीज़ें आप ले सकते हैं। चलो बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे की ओर। गेट से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत नेटवर्क है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो खूब सारे ये खच्चर ही खच्चर मिलेंगे आपको। ये देखो मेरे पीछे भी, ये देखो रास्ते भर बहुत परेशान करते हैं, बट आजकल यात्री कम है तो घोड़े भी उस हिसाब से चल नहीं रहे, तो शायद इतनी दिक्कत ना आए। और बढ़ रहा हूँ मैं अभी आगे आगे, और देखते देखते ये देखो। और पिट्ठू वाले देखो कितनी मेहनत करते हैं, देख रहे होंगे आप। जितना इनका खुद का वज़न रहता है ना पिट्ठू वालों का, अपने वज़न से भी ज़्यादा भार ये उठाते हैं। केदारनाथ है 15 किलोमीटर, इस सुंदर से बोर्ड में लिखा हुआ। थोड़ा सा हम आगे आए थे तो हमें देखने लग गया, देखो पहले तो आप नदी देखो नीचे, और सामने देखो सुंदर सा झरना ऊपर से आ रहा है, देखो। और पार करेंगे हम, और अभी ना पैर पूरे अब पानी में जाएंगे, जूतों के अंदर भी पानी जा सकता है, तो इसीलिए आप कोशिश करें अच्छे क्वालिटी के जूते लाइए, वाटरप्रूफ जूते लाइए। और जैसे आपका बैग आपको लॉकर में रखना होगा तो गौरीकुंड में भी आप रखवा सकते हो, और पीछे सोनप्रयाग में भी आप रखवा सकते हो। अब करते हैं यहाँ से इस पैच को पार, बट भाई साहब पैर तो अब जाएंगे ही जाएंगे पानी में। इस हिसाब से मैं तो जूते इस हिसाब से ला रखा हूँ। ये देखिए किस हिसाब से यहाँ पे पैरों को भी बचाना है, तो कैसे पार कर रहे हैं देखो लोग। तो कई लोग तो अपने जूते उतारने लग गए, और मैं तो यहीं से इस वाले पैर सर पे रखूँगा, और पार कर लिया हमने। यहाँ देखो हल्की हल्की ना पानी की बूंदें भी गिर रही है, और सेफली पार भी करना है भाई साहब। अरे अरे चलो बच गया। अभी मैंने अपना बैग यहाँ पे रख लिया और जा रहा हूँ पानी पीने। तरोताज़ा ये पानी है, वैसे बॉटल में लेके आ रखा हूँ, बट बॉटल से ज़्यादा अच्छा है ये फ्रेश पानी। ये देखिए हाँ हाँ, अभी हम रुके हैं, ये है चीड़बासा हेलीपैड है। दिखाता हूँ आपको एक बार इसके चारों ओर। ये देखिए कुछ इस हिसाब से ये बना हुआ है हेलीपैड। तो ये हेलीपैड है ना, जो ये इमरजेंसी हेलीपैड है। जैसे कुछ भी दुर्घटना हो गई यहाँ से ऊपर ऊपर, कुछ यात्री जैसे फंसे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं। यहाँ पे भी एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड, और एक यहाँ से ऊपर ऊपर बड़ी लिंचोली में, और फिर बाकी केदारनाथ में भी तो है ही हेलीपैड। तो ये देखिए ये जगहें, ये हेलीपैड इमरजेंसी हेलीपैड के यूज़ में आते हैं। और इस जगह पे ना गर्मियों के टाइम पे मई जून में काफ़ी दुकानें रहती हैं, बट आजकल सारी दुकानें यहाँ से हटा देते हैं लोग। सेफ्टी फर्स्ट
वो इसलिए हटा देते हैं ना, कई बार ना ऊपर बहुत बड़ा स्लाइड आता है ऊपर से। इस साइड से देखो आप, इधर दिखाता हूँ आपको, इधर सा यहाँ से तो कई बार ना पत्थर आ जाते हैं इस जगह पे, तो इसीलिए जब बरसात रहती है तो उस टाइम पर हटा देते हैं। अब ऐसे में भी अब बरसात लगभग जाने वाली है, बट जा नहीं रही है। 15 अगस्त के बाद वैसे बारिश काफ़ी कम हो जाती है। अभी भी देख रहे होंगे मैं पैदल मार्ग कर ही रहा हूँ, हल्की हल्की देखो बारिश आ ही रही है। काफ़ी लोगों ने तो रेन कोट पहना हुआ, मैं भी सोच रहा हूँ रेन कोट पहन लूँ। और वैसे में भी आप केदारनाथ मार्ग कर रहे होंगे, चाहे मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बारिश यहाँ पे हो जाती है क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं हम। अब हाई एल्टीट्यूड लगा लीजिए, वहाँ जहाँ बादल है ना वहाँ हमने जाना है, और लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई में जा रहे हैं। और यहाँ जहाँ हम थे लगभग 6-7 हज़ार फीट से ऊपर जाएंगे हम, तो लगा लीजिए एकदम हाइट भी हमें गेन करनी है। थोड़ा सांस फूलती है, बट जो ये मार्ग है ना टोटल ज़्यादा लंबा है नहीं, 18-19 किलोमीटर का ही है। और साथ में हमेशा आप अपने साथ छाता या रेनकोट कैरी करके ज़रूर रखिए, बारिश कभी भी हो जाती है क्योंकि हम ग्लेशियर के नज़दीक जा रहे हैं। और पेड़ पौधे देखे होंगे आप, आसपास कितना बड़ा ये जंगल है। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, फटाफट यहाँ से बढ़ते हैं अब आगे। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ना चीड़बासा भैरवनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पे देखो चीड़बासा ये है, मेडिकल सेंटर्स भी हैं यहाँ पे, तो जगह जगह पे आपको ऑक्सीजन चेक कराना हो या कोई आपको दवाई चाहिए हो, उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो स्थिति देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे चल रहे हैं भाई साहब, लटकते लटकते इस हिसाब से। और इस हिसाब से मेडिकल सेंटर्स से बने हुए, और आगे पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। पहुंच चुके हैं, सामने पे मंदिर है हमारे बाबा भैरवनाथ जी का। यहाँ पे तो कराते हैं आपको भी दर्शन। हर जगह जगह पे वैसे आपको इस हिसाब से ये नल मिल जाएंगे, और खाने के लिए इस हिसाब से आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे। आप करें आप भी दर्शन। जय बाबा भैरव, ये देखिए जय बाबा भैरव, हर हर महादेव। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अब बचा हुआ है यहाँ से केदारनाथ मंदिर 13 किलोमीटर, और झरना देखो यहाँ तक बूंदे आ रही है। अभी हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी में, ये देखिए। और अभी बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही है। और जंगल चट्टी ये वो जगह है ना जहाँ पे आपको दुकानें आपको काफ़ी मिल जाएंगी, देखो खाने पीने की। और साथ में यहाँ पे आपको मिलता है GNVN द्वारा एकोमोडेशन, मतलब रहने की सुविधा, ठीक यहाँ पे ऊपर पे। तो इसकी जो बुकिंग है आप ऑनलाइन करा सकते हो GNVN की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे हो गया, आगे भीमबलिया वहाँ पे भी इनके कॉटेजेस बने रहते हैं, और फिर आगे बड़ी लिंचोली वहाँ पे, और फिर केदारनाथ में तो है इनके एकोमोडेशन, मतलब रहने की सुविधाएं रहती है। ये देखिए इधर पे, और यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी है, तो जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ, ऑक्सीजन लेवल आप चेक करा सकते हो। और दुकानें हैं यहाँ पे काफ़ी। और उधर साइड देख रहा होगा आप, उधर सुंदर सा झरना भी आ रहा है। और दुकानें देखो कितनी सारी हैं यहाँ अंदर, यहाँ 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 यहाँ। और रेन शेल्टर्स देख रहे होंगे आप ना, इस हिसाब से बारिश हो रही होगी, छाता नहीं, रेनकोट नहीं होगा, तो इसके नीचे आप आ सकते हो बारिश से बचने के लिए। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था ना, तो यहाँ पे देखो गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं, तो सोच रहा हूँ यहाँ पे रुक जाता हूँ, चाय और पकोड़े खाते हैं, और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से चलते हैं, चार्ज भी कर लिया मैंने फ़ोन, और चाय और पकोड़े भी खा लिए। बारिश भी नहीं है, अच्छा मौसम है, और लगभग यहाँ पे पहुँच गया था मैं 1-1.5 घंटे में। जहाँ पे मैं रुका था ना, अभी पैसे दिए तो अंकल जी बोल रहे वीडियोस देखी है, तो अच्छा लगा। यहाँ पे था मैं अभी। चलो भाई जी नमस्कार। और सामने पे है अंकल जी, धन्यवाद अंकल जी, देखते रहना वीडियो ऐसी। चलो बाय 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 बाय। काफ़ी अच्छी है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो ये देखो, बहुत बढ़िया। कपड़ा सर पे है जामा, द्वार पालो कन्हैया
से कह दो। बिल्कुल बिल्कुल कह देंगे कहने से। अच्छा अच्छा, तो अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद, मनोबल और बढ़ गया है। ठीक है। और यहाँ पे बन रही थी ताज़ी ताज़ी पकौड़ियाँ और इसीलिए मैं यहाँ पे रुका था। तो अब यहाँ से फटाफट चल रहे हैं। देखो गुलगुले थे वहाँ पे, पकौड़ियाँ थी। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं फिर। पिछले साल तक जो रास्ता था ना, वो रास्ता था ठीक ऊपर से, बट बरसात के टाइम पे वो भी टूट गया था। और देखो क्या सुंदर लग रहा है, ये देखो आप, ये देखिए। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहा था ना, तो यहाँ पे हमें फॉलोवर्स भी मिल गए हमारे। तो यात्रा हो गई आपकी अच्छे से? कितने लोग आ रखे आप? 7 लोग आ गए। तो अभी कितने बजे निकले थे आप? हम यहाँ से 11 बजे। और कौन सी जगह से आप? कोलकाता। कोलकाता से। बहुत अच्छा, कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस आपका? मेरा तो थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम में? इससे पहले 2 बार आ चुकी हूँ। पैदल ही जाए, पैदल ही जाते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जवान जवान लोग खच्चरों में जा रहे हैं ना। बहुत खराब लगता है मुझे देख के। पुराने टाइम पे क्या होता था ना, पहले बूढ़े बूढ़े लोग जाते थे जिसके लिए खच्चर बनाए गए थे। अब ये है कि जवान जवान हर कोई यही है स्थिति हो रही। सब उसी में ही जाते हैं। चलो, हम तो बड़ी घर से हम बोल के आए जे बाबा हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास आप बुला जब तक लीजिए सक्षम है आदमी। आप हमको बुला लीजिए। बहुत हम बढ़िया, जाएंगे बहुत आपके बढ़िया। अब बाकी कहाँ हैं आपके साथी लोग? अच्छा, साथ में माता जी और वो, पास। यहाँ पर एक थे, वो चला गया। और ये भाई साहब भी आपके साथ? अंकल जी, हमारे साथ नहीं है। अच्छा। वो चला गया। अच्छा अच्छा, वो सामने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी भी यात्रा मंगलमय हो, देखते रहना वीडियोस। ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, हर हर महादेव। ये थे हमारे कुछ फॉलोवर्स जो यूट्यूब में हमारी वीडियोस देखते हैं, और ऐसे देखा करिए, अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है। और कमेंट भी कीजिए कि आज मतलब कमेंट भी कीजिए जो आपको लगता है पूछना है। बाकी इंस्टाग्राम में आपको कुछ लगता है ज़्यादा ही कुछ इमरजेंसी या कुछ भी लगता है आपको पूछना, तो वहाँ डीएम भी कर सकते हैं। सेम चैनल, सेम नेम, मुसाफिर स्टोरीज़ के नाम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह। अभी मैं रुका हूँ, देखो ठीक सामने पे एक सुंदर सा झरना नज़र आ रहा है। ये है रुद्रा वाटरफॉल। तो केदारनाथ रास्ते में सबसे बड़ा ये झरना आपको दिखेगा, और इसका जो पानी है बरसात के टाइम पे और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। देख ही होंगे आप, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 1 किलोमीटर लगभग है भीमबली। तो पार करते हैं हम जल्दी ये वाला एरिया, भीमबली पहुँचने वाले हैं हम। और देखो मेरे पीछे, ये देखो कितना बड़ा ये पहाड़ पूरा स्लाइड हो रखा है यहाँ पे। तो पिछले साल तो ज़्यादा नहीं था, बट इस साल ना ये देख रहे होंगे नीचे नीचे बहुत ही तगड़ा आ रखा है। तो इस हिसाब से पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण देखो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और बहुत सारे कारण है। वैसे तो हेलीकॉप्टर्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स चलते रहते हैं वैसे ना सीज़न टाइम पे, बरसात में नहीं चलते, फिर अभी सितंबर अक्टूबर में चालू हो जाएंगे। और आवाज़ इतनी तेज़ी से आती है, और फिर साथ साथ रास्ते पर देख रहे होंगे निर्माण कार्य चलता हुआ। और कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे ना प्रोजेक्ट आ रहा है, सुना होगा आपने, रोपे लग जाएगी। और रोपे लगेगी ना, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होंगे उस टाइम पे देखना, क्योंकि पहाड़, ये जो पहाड़ है ना बहुत कच्चे पहाड़ है, तो थोड़ा टफ रहेगा रोपे बनाना यहाँ पे। अब देखते हैं कितने जल्दी ये कार्य शुरू होता है। अभी तो स्वीकृति मिल रखी है रोपवे में, जो पैसा लगना है गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, उसका बजट भी यहाँ पे, और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब है। इन 2 जगहों पे अभी प्रोजेक्ट में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पैसा आ रहा है। अब देखते कितने समय बाद ये प्रोजेक्ट चालू होता है। बट ये है कि ऐसे पावन धामों को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए। जैसा नेचुरल बना हुआ ना रास्ता, जो जैसा बना हुआ है उसको ऐसे ही बना दीजिए। बस ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो काम करना है आपको ना, ये घोड़े चल रहे हैं यहाँ पे, घोड़ों का रास्ता है, उसी घोड़े मतलब उसी रास्ते से हम भी आ रहे हैं, उसी रास्ते से घोड़े भी आ रहे हैं, उसी रास्ते से पिट्ठू पालकी सब आ रहा है। तो बहुत परेशानी हो जाती है सीज़न में। आजकल तो फिर भी इतनी परेशानी हमें नहीं हो रही है। वह जब सीज़न रहता है ना, आदमी को लगा लीजिए यहाँ पे तक मैं पहुँचा हूँ, लगभग 2.5 घंटे में पहुँच गया हूँगा। अगर सीज़न रहता रहा तो यहीं तक पहुँचते 4 घंटे से ज़्यादा लग जाता कई बार। ऐसा भी होता है, क्योंकि ना रास्ता ही नहीं रहता है, जाम लगा रहता है घोड़ों की वजह से। ऊपर से भी घोड़े आ रहे हैं, नीचे से भी घोड़े आ रहे हैं। अब घोड़ों वालों की भी गलती नहीं रहती ना इस चीज़ में, गलती है सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वो सिस्टमेटिक वे देखना है ना, मतलब आपको
तो अमरनाथ यात्रा देखना, जहाँ पे घोड़े भी चलते हैं, पालकी भी चलती है, सब चलता है वहाँ पे। और किस हिसाब से मैनेजेबल रहता है, एक घोड़े के साथ साथ एक आदमी रहता है, ऐसे नहीं कि 4-5 घोड़े चल रहे हैं उनको एक आदमी देख रहा है। यहाँ पे तो यही होता है। और देखो सामने पे हर हर महादेव यात्रा हो गई आपकी? यात्रा हो गई, कैसे रही? अच्छी जबरदस्त, एक नंबर और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे वहाँ तो? खुले बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। कहाँ से हो आप? हैदराबाद। बहुत अच्छा। चलिए, ये श्रद्धालु आ रहे हैं अभी दर्शन करके, और अभी थोड़ा बहुत है आ रहे, और हम भी चलते हैं यहाँ से फटाफट आगे की ओर। अभी मैं रुका था भीमबली से थोड़ा सा ही पहले, और यहाँ पे मैंने खाया पराठा, क्योंकि मेरे को यहीं पे रुकना था, यहाँ पे इसलिए रुकना था। यहाँ पे एक भाई है जानने वाला, और यहाँ पे ये देखो प्यारी सी शॉप है इनकी। इस हिसाब से बैठने का अरेंजमेंट रहता है। आप लगभग यहाँ पे आ जाते हैं 12-13 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और कैसे चल रही है आजकल दुकानदारी भाई की? अरे भाई यार ठीक ही है भाई, है अच्छी है, मतलब नॉर्मल ही है, मतलब बरसात के आजकल बरसात के हिसाब से तो ठीक ही है। यात्री भी कम ही है। हाँ, कम, बहुत कम है अभी तो। और सामने पे सुंदर सा रुद्रा वाटर। हाँ, बहुत, दिन भर तो उसी को देखना, आजकल खाली बैठे हैं भाई। यात्री कम ही कम है। धीरे धीरे वैसे लगता है कि बढ़ जाएंगे अभी। हाँ नहीं, अभी तो 1-1.5 महीना फुल चलेगा, फिर यात्रा बढ़ेगी पूरी, है ना। हम थोड़ा आगे चल ही रहे हैं ना, तो सामने सब थोड़ा थोड़ा हिमालय भी नज़र आ गया है, और वहीं हमारे भोलेनाथ जी। दिखाता हूँ आपको। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, और हमें जाना है सीधे सीधे रामबाड़ा की ओर, और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है नीचे। तो इन दोनों रास्तों से हम जा सकते हैं। ये भीमबली वाला रास्ता है, और आगे से रामबाड़ा वाला। दुकानें देखो, कैंप वाले अभी से मिलने लग गए हमें, क्योंकि अंधेरा भी हो ही रहा है धीरे धीरे। बहुत रुक गया था मैं, मतलब। और देखो ये है भीमबली वाला पुल। अब रामबाड़ा वाला पुल ठीक सामने पे है, उसे हमें पार करना है। ये देखो अभी लाइटें भी शुरू हो गई हैं जलनी। उधर देखो, वहाँ छोटे लिंचोलिया, और फिर उधर साइड छोटे लिंचोलिया, फिर बड़े लिंचोलिया, और यहाँ पे तो बहुत सारे खच्चर आ रहे हैं। अब पार करते हैं यहाँ से। ये नया पुल है देखो। अभी हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है वैसे, कुछ देर बाद तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो हल्का हल्का भी दिख भी रहा होगा आपको पुल, तो इस हिसाब से। और हेलो केदारनाथ जी की जो असली चढ़ाई होती है ना, यहीं से शुरू होती है, और यहाँ से लगभग बड़ी लिंचोली तक तो अच्छा खासा चढ़ना पड़ता है। मतलब अभी तक जितना हमारे नॉर्मल है, कहीं पे प्लेन ज़्यादा चढ़ना नहीं पड़ा, मतलब हाइट गेन नहीं करनी पड़ी है। यहाँ पे एकदम हाइट गेन करते हैं हम, और काफ़ी मतलब थोड़ा टफ रहता है ये वाला पैच। मेरे को तो अभी तक पता नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा रुक गया था बीच में, और कोशिश करता हूँ अब जल्दी अब स्टॉप नहीं लेना, सीधे अब बड़ी लिंचोली या कहीं ऊपर लेंगे स्टॉप, करते हैं ये पुल पार। इक्के दुक्के यात्री हैं। अब बढ़िया बना हुआ था ये। पुराना पुल में तो पूरा पानी आ रहा है देखो। यहाँ से जाना पड़ता था पहले, और वहाँ तो पूरा टूट गया हो। वहाँ पे देखो, अभी हम ठीक वहाँ नीचे से आ रहे हैं। वहाँ पे रामबाड़ा का पुराना पुल है, तो उसी के बगल से नया पुल बना हुआ। अब आ चुके हैं जहाँ पे भीमबली वाला रास्ता और ये रामबाड़ा वाला रास्ता दोनों मिलता है। रास्ता ना बहुत बढ़िया है वैसे। ये देखो एकदम सीमेंट और पत्थरों का एकदम मिक्सअप होके बना रखा है रास्ता। हाँ, रास्ते में ना आपको ये वीडियो तो आज उन लोगों के बहुत फ़ायदेमंद होगा जो कई बार सोचते हैं ना कि लेट हो गई रात में, अगर हमें जाना पड़े। कई बार हो जाता है, कुछ काम पड़ गया, आधे एक घंटे रुकना पड़ा, कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से वैसे लेट निकला था मैं। और कोशिश आप लोग तो यही करो, सुबह सुबह निकलो ताकि शाम के टाइम पे आप आरती भी देख लो केदारनाथ जी में। ये देखो, ये है रास्ता भीमबली वाला। कुछ खच्चर भी है वहाँ पे, और हमने जाना है यहाँ से लेफ़्ट की ओर, यू टर्न लेना हमें।
हम पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोली में और यहाँ पे भी रुकने की सुविधा रहती है। टेंट्स बने हुए हैं ऊपर और खाने की व्यवस्था तो आपको रास्ते भर देखने को मिलेगी। और जैसे ये देखो, ये ATM था ना पानी का, 1 रुपये डालो और 1 लीटर की फुल बोतल आप भर सकते हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं रहती है। वैसे रास्ते भर काफ़ी स्रोत है, रास्ते भर तो आपको पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाकी अभी रास्ते से जैसे कैंप्स आपको जंगल चट्टी से मिल जाएंगे रहने, मतलब जहाँ पे आप रुक सकते हो। अगर जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको लग गई थक तो वहीं पे आप रुक जाओ। अभी हम पहुँचने वाले हैं बड़ी लिंचोली, ठीक सामने पे ये दुकान है इस प्रकार से। और अभी हम दिखाता हूँ आपको, वहाँ नीचे से आ रहे हैं और ये एकदम खड़ा पैस था ये वाला, इसको हमने पार कर लिया है। और जैसे ना पिट्ठू चलते हैं, पिट्ठू का जो प्राइजेज़ होते हैं बास्केट, उसका लगभग वेट के हिसाब से होता है। वैसे 50-60 किलो का लगभग होता है 7,500 के लग। और अगर आप पालकी लेते हो, पालकी का भी यही होता है वेट के हिसाब से। वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपका रेट भी ज़्यादा होगा। लगभग आपको 10,000 से ऊपर पड़ जाती है पालकी। और अब चलेंगे यहाँ से, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। तो फिर से भूख लग गई थी तो यहाँ पे रुका था, तो पराठे मैंने ऑर्डर किए हैं और साथ में अभी देखते हैं क्या और लेते हैं। अभी ये मेरा दूसरा पराठा आ चुका है। पहला पराठा मैंने खा लिया था और दूसरा है ये, और इस बीच मैगी भी आ गई थी तो इसको भी करता हूँ फिनिश। बहुत ही टेस्टी बना रखा था। अब यहाँ से चलेंगे फिर आगे के लिए। ये देखो, अभी हम हैं बड़ी लिंचोली में और यहाँ पे GNVN के द्वारा टेंट की व्यवस्था रहती है। इस हिसाब से टेंट रहते हैं और ये सारे टेंट्स की बुकिंग आप करा सकते हो। GNVN की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से। और कैफेटेरिया है यहाँ पे उनका, ऊपर पे रेस्टोरेंट। अब चलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव के एकदम पास में। उधर था बड़ी लिंचोली और उधर छानी कैंप, और यहीं आगे पे एक बड़ा सा चौक जहाँ पे आते हैं खूब सारे घोड़े। और घोड़े जितने भी आप लेते होंगे ना नीचे गौरीकुंड से या बीच से जहाँ से भी, तो यहीं तक ही आते हैं। और पिट्ठू पालकी भी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, फिर वहीं तक ही जाते हैं वो भी। चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं। 1-2 दुकानें हैं यहाँ पे खुली भी, अदरवाइज़ रास्ते में तो कोई दुकानें खुली नहीं थी उस साइड से लेके यहाँ तक, और अंधेरा बहुत था। ये देखिए घोड़ा पड़ाव, और इतना बड़ा एरिया है ये, पूरा घोड़ों से भरा रहता था ये। अभी तो है नहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा घोड़े चल रहे हैं। और पहुँचने वाला हूँ, बेस कैंप शुरू हो जाएगा आगे से ही। अभी हम पहुँच चुके हैं नंदी बेस कैंप, ये देख रहे होंगे। और यहाँ पे एक बार रेट भी देख लो कैंप्स के। मई जून में अलग रेट होते हैं और जुलाई अगस्त में अलग, और सितंबर टू नवंबर अलग रेट होते हैं। देखो बहुत सारे इस साइड कैंप्स हैं, इधर भी थोड़ा बहुत दुकानें हैं। कैंप्स उधर की साइड भी बहुत सारे। तो ये सारे गवर्नमेंट के कैंप्स हैं, और जो आसपास मिलेंगे आपको वो प्राइवेट टेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो टेंट्स तो वैसे नीचे से स्टार्ट हो गए थे। तो केदारनाथ में इस जगह से, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं अब मंदिर, लगभग अब 1 किलोमीटर ही है। और देखो इस हिसाब से है, एकदम सूना सूना पूरा रास्ता। अभी हम पहुँच चुके हैं। देखो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँचे हैं। कई यात्री देखो बैठे हुए हैं थक के यहाँ पे, और कुछ आगे पे भी थे, अभी चले गए वो भी। और मैं भी लगभग पहुँच ही चुका हूँ अपने कैंप में। अभी मैं आ चुका हूँ अपने कैंप में फाइनली। तो केदारनाथ जब आप आते होंगे ना, तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर उड़ता है यहाँ से, फ्लाई होता है गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से। तो डायरेक्ट आप इन तीनों हेलीपैडों से आप आ सकते हैं केदारनाथ तक। और यहाँ से 500 मीटर दूरी है हेलीपैड, और फिर वहाँ से 500 मीटर आगे मंदिर। और कल कराएंगे आपको भोलेनाथ जी के दर्शन। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। उम्मीद है आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी है। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं आपके तो कमेंट्स आप ज़रूर करना। हाँ, बाकी बने रहना मुसाफिर स्टोरीज़ के साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार।